नमस्ते मित्रों। मैं ऋषभ आर्य आज आप लोगों के समक्ष एक कविता लेकर के आया हूँ। अभी अभी हाल ही में एक फिल्म रिलीज़ हुई, द कश्मीर फाइल्स। उसमें दिखाया गया कि कश्मीर के अंदर 1990 में क्या इस्लाम के जिहादियों ने जो कश्मीरी ब्राह्मणों के साथ अत्याचार किया और वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब मैं आपको एक अपनी इस कविता के माध्यम से बताना चाहूँगा, जो मेरी खुद की रची हुई है और जो मैंने इस फिल्म को देखने से पहले ही लिख दी थी, क्योंकि इतिहास में मैंने पढ़ लिखा था कि कश्मीर में क्या हुआ था और बहुत सी पुस्तकों में हमको। लेकिन अभी तो फ़िलहाल मूवी आई है, तो मूवी देख करके मुझे भी आज एक कविता आप लोगों के समक्ष रखने का मौका मिला। तो मैं आप लोगों के समक्ष अपनी इस कविता को लिख रखना चाह रहा हूँ। जो जो उस दिन हुआ 1990 में कश्मीर के अंदर, वो इस कविता के अंदर मैं आपको सुनाऊंगा। और आखिर हुआ क्यों, कैसा हुआ था उस ऋषि कश्यप की घाटी में। कविता शुरू करता हूँ। जब ऋषि कश्यप की घाटी धन धान्य से परिपूर्ण थी, जब ऋषि कश्यप की घाटी धन धान्य से परिपूर्ण थी, दिव्य अलौकिक कला प्रदर्शनी में संपूर्ण थी, दिव्य अलौकिक कला प्रदर्शनी में संपूर्ण थी, तभी कश्यप घाटी में कुछ खरपतवार उगाए, तभी कश्यप की घाटी में कुछ खरपतवार उगाए। उनका केवल एक ही मकसद घाटी अपनी हो जाए, उनका केवल एक ही मकसद घाटी अपनी हो जाए। किसी ने बस संकेत दिया था कि हिंदुओं सजग हो जाओ। मित्रों, एक बात बताना चाहता हूँ कि एक वाकया हुआ था वहाँ कश्मीर के अंदर। एक बार नहीं, दो दो बार कश्मीर के ब्राह्मणों को चेताया था। पहले स्वामी ऋषि दयानंद सरस्वती ने चेताया था और दूसरी बार स्वामी श्रद्धानंद जी को चेताया था। स्वामी श्रद्धानंद जी ने चेताया था उन कश्मीरियों को। मित्रों, एक भूल इतिहास के अंदर हमारी हुई और उन कश्मीरी ब्राह्मणों की एक गलती थी कि वहाँ पर जो पोप थे, मंदिरों में पुजारी बैठे हुए थे, उन्होंने अपनी गलती इस कदर पुराणों को पढ़ करके अपने अंदर दबा ली थी उस बुराई को कि एक बार ऋषि दयानंद वहाँ जाने वाले थे तो उनको कहा था कि नास्तिक दयानंद अगर इस कश्मीर की घाटी में आया तो राजन, हम झेलम नदी में कूद करके अपने प्राण त्याग देंगे। मित्रों, बहुत ही दुख होता है ये सब सुनकर कि अपने ही रहे गद्दार इस जहां में, तभी इस जमाने में काटे गए। हर बार कोई ना कोई अपना ही गद्दार इस देश को लुटवाने में साथ खड़ा रहा और उसकी कीमत क्या चुकानी पड़ी। हमारी हिंदू बहन बेटियों को अपनी इज्जत तक लुटवानी पड़ी। बलात्कार, कितने बलात्कार हुए, कितनी घटनाएं आज तक इस देश में हुई हैं। चाहे मुग़ल हों, शक हों, हूण हों, मंगोल हों, चंगेज हों, कोई भी हो, चाहे अंग्रेज आए, सभी ने हमारी बहन बेटियों को लूटा, काटा, हमारा देश को भी लूटा, देश का खजाना भी लूटा। इतना बड़ा नरसंहार आखिर उनके बल पर नहीं हुआ, अकेले हमारे ही गद्दार थे। तो जब राजा से ये कहा कि नास्तिक दयानंद अगर कश्मीर की घाटी में आया तो हम अपने प्राण त्याग देंगे राजन, बैन लगा दिया था ऋषि दयानंद पर, वहाँ जाने नहीं दिया इन कश्मीरी ब्राह्मणों ने। और एक कविता आगे पढ़ता हूँ। किसी ने बस संकेत दिया था कि हिंदुओं सजग हो जाओ, बनकर एक हाथ की मुष्टिका जैसे संगठित हो जाओ। लेकिन हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा लगा रहा था, चंदन वन के पेड़ों पर सांपों को दूध पिला रहा था, चंदन वन के पेड़ों पर सांपों को दूध पिला रहा था। जब आई भयानक सुबह एक दिन, जब आई भयानक सुबह एक दिन, मन सबका कुलाया था, जब मस्जिद के गुंबद के स्पीकर से हिंदुओं कश्मीर छोड़ दो का पैगाम सुनाया था, जब मस्जिद के गुंबद के स्पीकर से पंडितों कश्मीर छोड़ने का पैगाम सुनाया था। ज्यों ही बोला माइक, जो भी काफिर हैं वो कश्मीर छोड़ दें, ज्यों ही बोला माइक, जो भी काफिर हैं वो कश्मीर छोड़ दें, बहन बेटियों को हमारे लिए छोड़ दें। एक बार ही तो कुछ समझ न आया होगा,
एक बारगी तो कुछ समझ ना आया होगा, वो कश्मीरी ब्राह्मणों को उस दिन देव दयानंद जरूर याद आया होगा। उस दिन कश्मीरी ब्राह्मणों को देव दयानंद जरूर याद आया होगा। ये वाकया जब उस दिन घटी होगी, ये घटना जब घटी होगी तो जरूर उस दिन ऋषि दयानंद और स्वामी श्रद्धानंद जी आर्य समाज के जो सबसे बड़े विद्वान थे, जो युग प्रवर्तक थे, जिन्होंने 6.5 लाख इस्लाम से हिंदू धर्म में लोगों को वापस लेकर के आए थे स्वामी श्रद्धानंद जी, उनको भी वहाँ से कश्मीर से निकाल दिया गया था। उस दिन कश्मीरी ब्राह्मणों को देव दयानंद जरूर याद आया होगा। ज्यों ही लगी जिहादियों की यकायक भीड़, ज्यों ही लगी यकायक जिहादियों की भीड़, कितनी हत्याएं हुई, कितनी लूट, कितनी हुए बलात् की पीड़, कितनी हत्याएं, कितनी लूट, हुए बलात् की पीड़, भागना पड़ा मोहम्मदी इस्लामिक भेड़ियों के आगे। उस दिन धर्म सनातन रोया था नरभक्षी सियारों के आगे। उस दिन धर्म सनातन रोया था नरभक्षी सियारों के आगे, और कायर पंडित अपने मद में चूर रहे थे। मित्रों, एक बात कहना चाहता हूं कि कायर पंडित अपने मद में चूर रहे थे, और क्या मद में चूर रहे थे? जिस दिन कश्मीरी ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा था, उस दिन वहाँ के जो ब्राह्मण थे, पुजारी थे, मंदिरों में बैठ करके क्या कर रहे थे? नरसिंह अवतार की प्रतीक्षा कर रहे थे, धूप बत्ती जला करके। अरे पंडितों, कायर पंडित अपने मद में चूर रहे थे, खड़े जिहादी हिंदू स्त्रियों के अंगों को घूर रहे थे। कायर पंडित अपने मद में चूर रहे थे, खड़े जिहादी हिंदू स्त्रियों के अंगों को घूर रहे थे। वेदों को न पढ़कर पंडित पुरानी ढपली बजा रहे थे। पुराणों के अवतारों को मान करके वहाँ पुरानी ढपली बजाई जा रही थी कि नरसिंह अवतार आएंगे, धूप बत्ती जला दो, हमें कोई बचा लेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वहाँ से काट काट कर निकाल दिए गए। वेदों को न पढ़कर पंडित पुरानी ढपली बजा रहे थे, वेदों का कर तिरस्कार उपहास उड़ा रहे थे, वेदों का कर तिरस्कार उपहास उड़ा रहे थे, और अपनी बहू बेटियों की इज्जत तक ना बचा सके। वेदों का कर तिरस्कार उपहास उड़ा रहे थे, वेदों का किया तिरस्कार धर्म ना बचा सके, और अपनी बहू बेटियों की इज्जत तक ना बचा सके, और अपनी बहू बेटियों की इज्जत तक ना बचा सके। अरे पंडितों, काश पढ़ा होता तुमने गीता के रचैया कृष्ण को, अरे पंडितों, काश पढ़ा होता तुमने गीता के रचैया कृष्ण को, तो पहले ही भांप जाते जिहादियों के दुष्चक्र को, तो सज जाता कुरुक्षेत्र बनकर कोई पार्थ खड़ा होता, तो सज जाता कुरुक्षेत्र बनकर कोई पार्थ खड़ा होता, और उस दिन कश्मीरी पंडितों को कश्मीर न छोड़ना पड़ता, और उस दिन कश्मीरी पंडितों को कश्मीर न छोड़ना पड़ता। मित्रों, ये कविता उन लोगों के कानों तक जरूर जानी चाहिए जो आज वेदों का तिरस्कार करके पुराणों को अपना रहे हैं, और पुराणों को अपना करके अपने देश को, अपने समाज को, अपने बच्चों को नपुंसक बना रहे हैं। वेद में, हमारे ऋग्वेद के अंदर एक कथन आता है, शाम दान दंड भेद की नीति से अपने शत्रुओं का समूल नाश कर दो। जो व्यक्ति अपने वेदों की अवहेलना करता है, अपने धर्म शास्त्रों की अवहेलना करता है, धर्म भी उनकी अवहेलना कर देता है। और आज कश्मीर फाइल्स देख रहे हो, कल भविष्य में पता नहीं कौन कौन सी फाइल्स आपने को देखने मिल जाए। इसलिए भविष्य में अगर कोई फाइल देखना नहीं चाहते तो अपने बच्चों को सशक्त बनाओ, संगठित बनाओ और सभ्य बनाओ, वेदोद्धारक बनाओ, तभी आप समाज को नई दिशा दे पाओगे। अन्यथा फिर से नई कोई फाइल बनेगी, फिर आप देखना, फिर बोलना कि हिंदुओं को जागृत करना है। जय हिंद, जय भारत। सिर्फ यह कविता थी, इसको अगर आप शेयर करना चाहो तो शेयर कर दीजिए, नहीं करना चाहो तो भी कोई बात नहीं।